नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर किए थे और आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि इससे आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। बेहद ही आसान है, बस हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आ जाए तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कराने के बाद फिर से अगला पार्ट आएगा आपको न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के जैसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ पढ़ लेंगे, हम गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य टॉपिक को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 15 न्यूटन का बल 0.3 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो आप देखिएगा क्वेश्चन 15 न्यूटन का बल, इसका मतलब आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए आप देखिए कि बल ये न्यूटन किसको डिनोट करता है, तो यहां पर आप लिखेंगे तुरंत F = 15 न्यूटन, तुरंत लिखिए। अब देखिएगा ये क्या दिया, 3 किग्रा, केजी में क्या देता है दोस्तों, 0.3 केजी। केजी किग्रा में क्या होता है, द्रव्यमान, m मास देता है, तो द्रव्यमान भी पता हो गया आपको। आपसे पूछ क्या रहा है, त्वरण। त्वरण क्या होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन, ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप बताइए क्या कोई ऐसा फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि जिसमें F, A और M हो। जी हाँ, आपको मैंने बताया था कि बल जो होता है M A के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपके पास ये तीनों दिख रहे हैं। बल कितना है 15, इसके जगह 15 लिखिएगा। m कितना है 0.3, a का वैल्यू आराम से आ जाएगा। मतलब हम कुल मिलाकर यहाँ लिख सकते हैं a = F/m, अर्थात 15/0.3। अगर दशमलव हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया आंसर। कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन आइए करते हैं। 2 किग्रा द्रव्यमान के पिंड पर 5 सेकेंड तक एक बल लगाने पर पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। पिंड पर कार्यरत बल की गणना कीजिए। अब दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। तो बार बार मैं कहा हूं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या यहाँ पर इसका वेग बदला है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर जाता था, लेकिन अब 1 सेकेंड में 20 मीटर जा रहा है। अर्थात यहाँ पर जो वेग है वो बढ़ गया। और बढ़ा कैसे, बल लगा देने से। सपोज करिए कि आप साइकिल से चल रहे हैं और पीछे से कोई धक्का दे दिया, तो आपका जो साइकिल का वेग है बढ़ जाता है धक्का देने से। अर्थात यहाँ पर कम से ज्यादा हुआ, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पीछे से खींच दिया तो ज्यादा से कम भी हो सकता है। तो ये कम से ज्यादा या ज्यादा से कम होना ही वेग में परिवर्तन है। अर्थात आपसे पूछा है कार्यरत बल की गणना, अर्थात F पूछ रहा है और M × A, यही फार्मूला हम लोग सीखे हैं। तो समस्या यह है कि A तो पता नहीं है और द्रव्यमान दिया है 2 किलोग्राम। तो दोस्तों यहां पर हम पहले लिख लेंगे M = 2 kg। फोर्स पता करना है, कार्यरत बल की गणना कीजिए। और A कैसे निकालें, तो हमें पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग कितना परिवर्तन हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे, 10 से 20 सेकेंड। मतलब मैं यहां पर सीधे लिखता हूं, प्रारंभ आपका कितना है, v - u/t। देखिए त्वरण क्या, हमने वेग परिवर्तन कितने समय में हुआ है वही क्या है, त्वरण है। मतलब वेग परिवर्तन यहां सामने से ही दिख रहा है 10, ठीक है। और समय कितना दिया है यहाँ पे, 5 सेकेंड। क्या इसमें कोई डाउट है क्या,
वेग परिवर्तन की दर, समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बटे 5 लिख देता हूं। अब देखिए 5 दूना 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी क्या? m पता है, a पता है, f अपने आप निकल जाएगा। ये देखिएगा m की जगह मैंने कितना लिख दिया 2 kg, a की जगह कितना लिख दिया 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और बल का मात्रक न्यूटन। ओके, हो गया आपका आंसर। कहीं से भी कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अब इन 2 क्वेश्चन के बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको ले लेता हूं। एक क्वेश्चन लेता नहीं हूं बल्कि मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, वो होमवर्क के लिए रहेगा और आप उसे करिएगा। अगले वीडियो में मैं उसको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।